Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about noun. जैसे कि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच करवाया था, उसकी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन दी थी और उसके मैंने आपको 8 टाइप्स बता दिए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था वो 8 टाइप्स को मैं आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है नाउन। तो आज हम ये नाउन का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 10 नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नाउन होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नेम होता है, किसी जगह का नेम होता है, किसी एनिमल का नेम होता है या किसी चीज़ का नेम होता है। ठीक है, तो नाउन बेसिकली क्या होता है? एक नाम होता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज़ का नाम। ठीक है, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स। एग्जाम्पल्स जैसे रिक्की, लूसी, इंडिया, एशिया, डॉग, काउ, पेंसिल, बुक, राइस, वीट, मिल्क, ऑयल, सैंड एट्सेट्रा। तो ये क्या है? ये नेम है। जैसे ये पर्सन का नेम हो गया, ये डॉग को हम डॉग बोलते हैं, काऊ को काऊ, मतलब ये पर्टिकुलर नेम है। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन होता क्या है। ये नेम होता है, किसी का भी नेम, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का। तो ये आपको एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि ये नेम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में करेंगे। देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स। तो कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? 5 टाइप के नाउन्स होते हैं। और वो कौन कौन से 5 टाइप के नाउन्स हैं? फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप के नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी, जो आप बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इज कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज अ नेम which can be used commonly for person, animal, place or things. It represent a whole class of its kind. तो ये कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन किसे हम कॉमन के वर्ड से ही पता लगता है कि कुछ कॉमन, जैसे ग्रुप की बात हो रही है, तो जैसे ये किसी कॉमन नाउन किसी पर्सन के बारे में, एनिमल का, ठीक है, प्लेस के और थिंग्स को, इसको आप एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? बॉय कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बॉयज़। ठीक है, डॉग कैन बी यूज्ड फॉर ऑल डॉग्स। तो एग्जाम्पल में क्या है? अब यहाँ पे ये लिखा है कॉमनली फॉर पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि जो बॉय वर्ड है वो सिर्फ एक बॉय के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो ऑल बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब जैसे डॉग है तो वो एक डॉग के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कॉमनली सारे डॉग के लिए यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉमनली जिसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक की बात नहीं हो रही, कॉमनली पूरे ग्रुप की बात हो रही है, जिसमें जैसे बॉय, एक बॉय नहीं, यहाँ पे ऑल बॉय। जैसे अगर यहाँ पे स्कूल लिखा होता तो वहाँ पे कोई भी स्कूल हो सकता था, सिर्फ एक स्कूल नहीं, ऑल स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन में आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। मुझे लगता है यहाँ अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये। तो सेकंड है proper noun. A proper noun is the particular name of a common noun. अब common noun मैंने आपको बता दिया कि जैसे वो बॉय की मैंने आपको वो एग्जांपल दी है कि उसमें पर्टिकुलर सारे बॉयज़ आ रहे हैं, कोई एक नेम नहीं, सारे बॉयज़। और ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम, मतलब नेम। जैसे एग्जांपल में देखिए, बॉय में राजेश भी हो सकता है, रवि भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब स्कूल,
स्कूल में प्रॉपर नाम मतलब पर्टिकुलर नेम, तो जीवी हाई स्कूल भी हो सकता है, बीसीएम स्कूल भी हो सकता है, बीवीएम स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नेम आ गए, तो ये पर्टिकुलर नेम आ गए तो इट मीन्स ये क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे डॉग, तो यहाँ पे डॉग जैकी भी हो सकता है, टैफी भी हो सकता है, जो नेम आपका डॉग का है वो भी हो सकता है, मतलब हर टाइप का डॉग हो सकता है। पेंसिल में एग्जाम्पल में क्या आ गया, नटराज भी हो सकती है, अप्सरा भी हो सकती है, ठीक है, कोई और भी हो सकती है। तो जैसे ये जो साइड है ये कॉमन था, तो ठीक है। अब कॉमन में से हमने क्या डेफिनेशन में था, इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो जैसे बॉय में ये हो सकते हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर, ठीक है, और ये कॉमन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर नेम, ठीक है, किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग्स का नेम, एनिमल का नेम, ठीक है, पर्टिकुलर नेम। तो थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन कंसिडर एज वन ग्रुप। कलेक्टिव के नाम से ही पता लग रहा है कि जो वो कंसिडर करता है एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यहाँ पे एक आर्मी की बात नहीं हो रही, किसी एक सोल्जर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी टीम की बात हो रही है, ठीक है, पूरी टीम की बात हो रही है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक नेम दिया जाता है कॉमन नाउन को, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप को। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ठीक है, यहाँ पे एक सोल्जर की बात नहीं हो रही, पूरी टीम की बात हो रही है, पूरी आर्मी की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यहाँ पे एक म्यूजिशियन की बात नहीं हो रही, पूरे बैंड की बात हो रही है। थर्ड एग्जांपल है ए हिप ऑफ स्टोन्स, हिप का मतलब क्या होता है, ढेर, तो यहाँ पे एक स्टोन के ढेर की बात नहीं हो रही है, पूरे ढेर की बात हो रही है। द ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पता लग गया होगा कि ये इसमें कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कि कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन जो कि ग्रुप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज अ थिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ और इज यूज टू मेक अदर थिंग। मटेरियल नाउन से नाम से ही पता लगता है किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी मटेरियल के नाम होती है बात हो रही है, तो वो कौन सी थिंग्स जो हमें अर्थ से मिलती हैं, ठीक है, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, गोल्ड हमें अर्थ से मिलता है, कॉपर हो गया, प्लास्टिक, सिल्वर, सॉइल, सीमेंट, आयरन, शुगर, मिल्क, हनी, पेपर, ये सारे क्या है, मटेरियल। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जो कि हमें अर्थ से मिलता है और उससे हम बहुत सारी कुछ अदर थिंग्स बना सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन होता है। ये तो बहुत ईजी है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट कौन सा है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग और आइडिया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये क्वालिटी को इसमें आ जाएगी, एक्शन आ जाएगा किसी पर्सन का, किसी पर्सन की फीलिंग्स आ जाएगी, कोई आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इट इज समथिंग विच वी कैन फील और थिंक अबाउट बट कैन नॉट टच। ये क्या है, ये क्या होता है, जैसे क्वालिटी होगी, हम क्वालिटी हो गया, जो एक्शन हो गया, हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, बट उसको टच नहीं कर सकते। अब एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ब्रेवरी है, हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। गुडनेस हम किसी पर्सन के गुडनेस को हम फील कर सकते हैं। जैसे मूवमेंट हो गया, ब्यूटी हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, जिस ब्यूटी को भी हम देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ हो गया, लव हो गया, फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, लव और हेट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। फ्रीडम, डेथ, सिकनेस, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक क्वालिटी होती है, एक्शन होता है, फीलिंग होता है, ठीक है, आइडिया, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा टॉपिक।
तो आज का मेरा टॉपिक ये था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।